कुकिंग क्लास, दैट इज द कॉन्टिनेंटल रेसिपीज, जो हम आपको आज हमारी मिस जो हमारी शेफ हैं सूबिया अंजुम, इनके लिए जरा भरपूर तालियां बजाएं। इनको मैं आपको पहले ये बताती चलूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। शी डिड ए डिप्लोमा इन culinary art from Gotham. She did training and job from Ramada Hotel, very known hotel, member of NCTP, that is the National Culinary Team of Pakistan, and culinary art teacher at रामगुंजवाला कम्युनिटी सेंटर। और ये भी नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवर है अवार्ड्स की। मुख्तलिफ मुल्कों में जब ये गई हैं, रिप्रेजेंट किया है, तो आपने वहाँ पे कितने अवार्ड रिसीव किए? मेडल्स डिफरेंट होते हैं, कुजीन्स इसमें डिफरेंट आपको मेडल्स मिलते हैं। आप कम्पीट करते हैं जब, तो ब्रोंज मेडल मिले, सिल्वर भी एंड गोल्ड भी। वेरी गुड। ये पाकिस्तान का असासा है कि दूसरे मुल्क में जो लोग, जो कल आप लोग भी बन सकते हैं। मेहनत करेंगे तो कौन नहीं आगे बढ़ सकता। सेकेंडली सूबिया, आज हम कौन कौन से डिशेस करवा रहे हैं इनको? आज हम 4 डिशेस करेंगे डिफरेंट कुजीन्स की। इसमें एक है चिकन साते, थाई कुजीन है वो, और इंडोनेशियन कुजीन थाई। और उसके बाद हम करेंगे पिज़्ज़ा मार्गरीटा। उसके अलावा हम करेंगे क्रीम ब्रोले, जो एक फ्रेंच डेजर्ट है, सही है। उसके अलावा हमने करना है चिकन डम्पलिंग, जिसको आजकल चिकन मोमोज के नाम से भी, दिस इज चाइनीज। हाँ, चाइनीज है। तो आप देखें, वैरायटी हो गई चाइनीज, थाई, फ्रेंच एंड इटालियन, यानी कि 4 मुख्तलिफ कंट्रीज की आपको, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, उसमें इतना भी सिखाना मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। आप लोगों को आपके मोबाइल्स पे रेसिपीज सेंड कर दी गई हैं, ठीक है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं, जिसमें स्टेप्स, क्वांटिटी तो है सारी मेंशन, और साथ के साथ उसके स्टेप्स भी लिखे हैं, जो हमारी शेफ सूबिया अंजुम आपको अभी बना के दिखाती जाएंगी। अपने तौर पे जो नोट करने हैं, क्योंकि साथ साथ ये भी हम डिस्कस करते जाएंगे कि कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग कुकिंग, देखिए कुकिंग खाली एक तो ये तो बड़ी बात है कि कुकिंग, खाना अच्छा होना चाहिए, ये तो सही बात है ना, खाने का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, खाने बनाना वाला तो पर अच्छा ही है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर खाने के साथ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। खाने का बाद में क्या तरीका, प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है ना। एक डिश की प्रेजेंटेशन होती है और एक प्रेजेंटेशन ऑन टेबल, ये चीज़ें नोट करें। सेकेंडली, ड्यूरिंग कुकिंग क्लीनलीनेस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताइए, जब काम करते हैं तो चीजें बिखरा कर करते हैं? सच सच बता दें, कोई बात नहीं। बताइए क्या मैं सच बात आपको बताऊं, होता क्या है, इसको मैं कहती हूँ डू नथिंग एंड लुक बिजी। इवन ऑफिस में जाए ना, देखिए इंसान है, एक वक्त में एक से ज्यादा 2 काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अभी हमारी शेफ जो है करेंगी तो एक चीज करेंगी, उसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगी, ये तो नहीं एक हाथ से ये है, दूसरे हाथ से वो करेंगे। तो चीज जिस चीज की जरूरत है अब वो टेबल पे रखें। मगर हमारे माशरे का मसला ये है, कुछ मैनेजमेंट का भी मसला होता है, जिसकी वजह से जो स्टाफ होता है ना, वो कोशिश करता है टेबल पे काफी सारी फाइलें पड़ी हुई हों, और जब मैनेजमेंट का कोई बंदा आ जाए ना, तो वो कहे ओहो गुड गुड गुड, ये अच्छा काम कर रहा है। मगर जहाँ जो तरीके से काम, जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल्स में काम किया है, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम किया है, मेरी हमेशा आदत होती थी, जो काम करती थी सिर्फ उसकी फाइल, अगर उसकी 3-4 फाइल्स हैं तो जिस फाइल पे काम कर रही हूँ वो ओपन हो, बाकी बंद हो, तो टेबल क्लियर होती थी नजर। तो मेरे जो कुलीग्स होते थे कहते थे, मैडम आप कर क्या रही हैं, कोई आएगा देखेगा आप कुछ नहीं करिए। मैंने कहा ये उनका मसला है, मुझे पता है मेरा काम और वो है वो इन टाइम अपना जो डेडलाइन जो उस पर जाता है, मुझे दिखा। इसी तरह खाने का जब हम कुकिंग घर में करते हैं ना, प्लीज फैलावा ना करें। ये भी एक अच्छे शेफ की निशानी है कि साथ के साथ जो है, जो चीज़ जहाँ रखनी है, चलिए टाइम नहीं है,
आपने सिंक में बर्तन रख दिए तरीके से, उस वक्त आपके सब हेल्प पे वो करता जा रहा है, और साथ में अगर कोई गिर जाए तो जरूर पूछिए। और इसके जो है मार्क्स भी होते हैं, जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें 100 में से 10 मार्क्स क्लीनिंगनेस के होते हैं। देखा आपने, क्योंकि ये काम करता है। सेकेंडली खाना है, खाने के लिए हाइजीन का होना बहुत जरूरी है या नहीं, और हाइजीन कैसे करेंगे सुबह? इसके भी अलग से मार्क्स हैं। ऐसी सफाई से अपने हैंड वॉश करने हैं, हाथ से वॉश पहले, करने हैं, और अपने यूटेंसिल साफ हो, सब कुछ क्लीन हो, वेजिटेबल्स धुली हुई हो, सब कुछ। जैसे कि मैंने तो सॉरी नहीं पहना हुआ, वरना शेफ अमूमन हेड को कवर करते हैं क्योंकि बाल ना गिर जाए, क्योंकि मैं तो ज्यादा देर नहीं खड़ी रहूंगी, मेरा भी बाल ना गिर जाए। शेफ ने कवर किया हुआ है अपना, क्योंकि बाल पे गिरना अच्छी बात है, खाने में बाल आता है। तो अब मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगी। RLCC के आगे हमारे स्टूडेंट्स, हाँ गुड, गिव अ बिग हैंड टू RLCC। थोड़ा सा अपडेट हो, इसमें कुर्सियाँ आपको आप नरगिस, अच्छा वेलकम नरगिस टू आवर क्लास। ये RLCC से है, और बड़ी मैंने बताया ना RLCC ने बड़ा प्रोफेशनल काम किया, यानी कि उनकी लिस्टें इतनी अपडेट आई हैं हर तरीके से, फादर्स नेम तक के और फोन नंबर एवरीथिंग। ये काम जो है ना ऑर्गेनाइज काम बड़ा ज़बरदस्त होता है। चलें अब और टाइम नहीं लेते हैं, आप बिस्मिल्लाह करके पहले कौन सी रेसिपी स्टार्ट करेंगे? पहले हम लोग पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे, क्योंकि उसको राइस होने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर हम डम्पलिंग की डो सेट करके रख देंगे। तो थोड़ी सी 2-3 रेसिपी मिक्स नहीं होंगी, मैं आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बता दूँगी, क्योंकि इसको 1 घंटा लगता है राइस होने में। मौसम ठंडा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पिज़्ज़ा डो से स्टार्ट करेंगे, सही है। मुझे दीजिए इजाज़त थोड़ी देर के लिए, सोबिया आपके हवाले है, अगर आपको बात नहीं आने तक आ रही है प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पिज़्ज़ा डो से, ठीक है। पिज़्ज़ा डो की जो आपके पास रेसिपी आई है, उस रेसिपी में हमारे पास फ्लोर है 2.5 कप, ठीक है। 2.5 कप फ्लोर से जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट सेम क्वांटिटी के डाल के, तो हमारे पास पिज़्ज़ा बनता है, या 2 रेगुलर पिज़्ज़ा बनते हैं, या 1 लार्ज और 1 स्मॉल पिज़्ज़ा बनता है, ठीक है। और 1 जम्बो पिज़्ज़ा बन जाता है 1, ठीक है। और वैसे रेगुलर बनाते तो 2 रेगुलर पिज़्ज़ा बनते हैं इससे, ठीक है ना। अभी मेरे पास फ्लोर ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने हैं, तो आप लोगों ने मेथड देखना है, क्वांटिटी जो आपके पास लिखी है आपने वही फॉलो करनी है, ठीक है। ये मैंने ले लिया 2 kg फ्लोर है मेरे पास। रेसिपी आप सबको थोड़ी देर में मिल जाएगी, सब पहले नंबर्स कलेक्ट करें, इसके बाद भेजें, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये मैंने लिया इसमें वार्म वाटर, वार्म नहीं है, ल्यूक वार्म वाटर है। इसमें हम उंगली डालें तो हमें चुभे ना पानी, सही, हम उंगली उसके अंदर डाल के रख सकें। अगर हम ज़्यादा वार्म वाटर ले लेंगे तो यीस्ट जो है वो हमारी डेड हो जाएगी, सही। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। जो 2.5 कप फ्लोर वाली रेसिपी है उसके अंदर शुगर जाएगा 1 टेबल स्पून। तो मैं इस रेसिपी के हिसाब से शुगर अलग डालूंगी, ठीक है। वाटर में डालेंगे, ल्यूक वार्म वाटर में डालेंगे हम शुगर, अच्छा। 2.5 कप जो फ्लोर होता है वो तकरीबन 250 से 300 ग्राम होता है, ठीक है। मतलब वो ½ kg भी नहीं होता, 1 kg शुगर। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यीस्ट। यीस्ट का जो एक साशे होता है 11 शुगर, इसको छोड़ दें मेरी रेसिपी को। आपने शुगर डालनी है 1 टेबल स्पून। 2.5 कप रेसिपी में फ्लोर में 1 टेबल स्पून शुगर जाएगी, ठीक है। 2.5 का होता है 300 ग्राम। इसमें कितने पिज़्ज़ा बनेंगे? उसमें 2 रेगुलर पिज़्ज़ा बनेंगे, 2 रेगुलर, 1 लार्ज 1 स्मॉल बनेगा, या फिर 1 जम्बो पिज़्ज़ा बनेगा। अच्छा, ये है इंस्टेंट यीस्ट। यीस्ट को जब हम साशे लेते हैं, पैकेट वो 11 ग्राम्स का होता है, 11 ग्राम साशे होता है 1 टेबल स्पून, ठीक है। अब मैं इस रेसिपी के हिसाब से अपना डाल रही हूँ, आप लोगों ने डालना है 1 टेबल स्पून, ठीक है। ठीक है, इसमें हमारे पास चला गया शुगर, ल्यूक वार्म वाटर में शुगर और यीस्ट। अच्छा, इसमें डालने से जो इंस्टेंट यीस्ट होती है उसको हम डायरेक्ट फ्लोर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें डालने से हमें ये पता चल जाता है कि यीस्ट डेड तो नहीं, कभी बहुत पुरानी रखी हुई थी शॉप पे तो वो डेड होती है। इसमें अब बबल्स आ जाएंगे, इसका मतलब है ये यीस्ट एक्टिव है, ठीक है। और यीस्ट और शुगर जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। जब हम शुगर के साथ उसको डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से राइज करता है डो को ना हमारी। अच्छा, अब हमारे पास ये है फ्लोर।
फ्लोर में हम डालेंगे सॉल्ट। आपकी रेसिपी के हिसाब से फ्लोर कितना है? किसी के पास है रेसिपी? रेसिपी सबको मिली नहीं है, मैं थोड़ी देर में सेंड अच्छा ठीक है। अच्छा आप लोगों की रेसिपी के हिसाब से सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट आ गया। और ऑयल चाहे आप ऑलिव ऑयल डाल लो चाहे ये डाल लो, ठीक है। जो हम पिज़्ज़ा के अंदर डालेंगे, मतलब पिज़्ज़ा जब हम बेक करने लगेंगे उससे पहले जो ऊपर डालेंगे वो हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, ठीक है। अभी हम बीच में ये मिक्स कर देते हैं। अमीना यास्मीन को भेजो। अच्छा अब हमने क्या करना है, इस पानी से इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन इसमें ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है यीस्ट एक्टिव हो गया। हम इस पानी से ये आटा गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मल घर का आटा गूंदते हैं। इसको गूंद के किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ठंड ना हो, जैसे ओवन बगैर ऑन किए ओवन के अंदर रख दो, माइक्रोवेव के अंदर रख दो जहाँ पे हवा ना लगे, या किसी कैबिनेट में रख दो, ठीक है। कितना डालो? ऑयल तकरीबन मैंने 3-4 टेबल स्पून डाला है इसमें। अब हम ये हमारी हो गई पिज़्ज़ा डो रेडी, आसिम करके अंदर में करना कितना पड़ता? अच्छा ठीक है। अभी ये राइस अभी इतनी है, अब राइस हो जाएगी। ओवन के अंदर कितनी देर के लिए छोड़ दें? 1 घंटा, सर्दियों में इसको 1 घंटा के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। टाइम नोट कर लो और फिर मुझे बता दो। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून यीस्ट डाला है और 5 टेबल स्पून ही शुगर डाली है। इसमें 5 कप वाटर है तो 5 टेबल स्पून हर चीज 5 हाँ देखा जाए बता रहे हैं जी बेसिक। और पिज़्ज़ा में क्योंकि और भी लोग एक्स्ट्रा एडिशन के तौर पे चीज़ें डाल लेते हैं, मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, ये बात के ऊपर है कि आप क्या क्या वो कटिंग करके मतलब मगर शेफ हो गया आपको बेसिक इसलिए बताने की, जो बेसिक ज़रूरी होती है उसके बाद आपको कटिंग के साथ चीज़ें डालना है। पिज़्ज़ा की इंग्रेडिएंट्स दोबारा से एक दफ़ा है ना आके बताइए। अच्छा पिज़्ज़ा की डो सबको समझ में आ गई थी, ठीक है। सिंपल है, इन गर्म पानी के साथ हमने लेना है शुगर और यीस्ट, ठीक है। बाकी इसमें हमने डालना है सॉल्ट और ऑयल, ठीक है। अंडा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका, वो ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद उसको हमने गूंद लेना है, गूंद के इसको 1 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा ना जाए, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। ये भी डिफरेंट कंपनीज का आता है। पिज़्ज़ा में चीज़ पड़ी, ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस। हाँ हाँ मैं ये दिखा कर पिज़्ज़ा सॉस, ये 2 पिज़्ज़ा सॉस लिए हैं ना? जी जी 2 लिए, 2 पिज़्ज़ा सॉस की बॉटल्स लिए एंड दिस इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये भी डिफरेंट कंपनीज का प्राइस भी डिफरेंट होती है, तो इकोनॉमिकल के लिए चेक करने की चीज़ एक ही होती है, ये वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये क्या चीज़ है? ग्रेटेड चीज़। ये कौन सी चीज़ है? ये आपको अभी इंग्रेडिएंट में बताती हूँ। मैं रिपीट करूँ, वार्म वाटर है 3/4 कप, शुगर 1 टेबल स्पून, ईस्ट डालनी है आपको 2 टीस्पून, ऑल पर्पस फ्लावर 2 और आधा कप मतलब 2.5 कप डालना है, शुगर 1 टेबल स्पून, ईस्ट है 2 टीस्पून, ऑल पर्पस फ्लावर है 2.5 कप 2.5, सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, ऑलिव ऑयल जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, तो आप 2 टेबल स्पून लेंगे। और फिर गूंदने के लिए जो आपने पानी दिया था, ऑलिव ऑयल जाएगा 1 टेबल स्पून, दूसरी दफा भी जाएगा, 2 दफा जाएगा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल 2 बार जाएगा। हाँ, एक बार पहले, एक बार वार्म वाटर लीजिए आप 3/4 कप, शुगर 1 टेबल स्पून, ईस्ट लेनी है 2 टीस्पून, ऑल पर्पस फ्लावर लेना है 2.5 कप मतलब 2.5 कप, सॉल्ट लेना है 1/2 टीस्पून, ऑलिव ऑयल लेना है 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसकी असेंबलिंग में जाएगी पहले पिज़्ज़ा सॉस, ड्राइड ऑरिगानो, मोज़रेला चीज,
और बेसिल लीव्स जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, वर्जिन ऑलिव ऑयल का पॉमेस ऑलिव ऑयल होता है। जो पॉमेस ऑलिव ऑयल होता है ना, वो कुकिंग में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको कुकिंग में यूज़ करेंगे ना, इसके जो हमें फ़ायदा हो रहा है ना, इससे वो नहीं होगा हमें, ठीक है। जिसके न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सारे बर्न होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो पहला ऑलिव से पहला ऑयल निकलता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ये डालडा का ले लेना या इस कंपनी का ले लेना, ये टैलिया है, ठीक है। ये सैलेड की ड्रेसिंग के लिए यूज होता है, या किसी अपने ब्रेड पे लगाए खाने वो यूज होता है। इसको कच्चा खाते हैं, पकाते नहीं ज़्यादा। अच्छा, अब सुन लो, पिज़्ज़ा समझ में आ गया सबको? पिज़्ज़ा की डो में भी टाइम है राइस होने में। जब डो हो गई है साइज में डबल, ऐसे करके इसकी एयर ना अंदर जाती है, ठीक है ना। अब इसको करते हैं। इसको हमने 4 पोर्शन में कट किया, ठीक है। ये जो हमारा है, ये इससे लार्ज बनेगा और इससे हम मीडियम बनाएंगे। ये लार्ज है साइज, ये मीडियम साइज, ठीक है। बाकी के हम पिज़्ज़ा स्क्वायर ट्रे में बना देंगे, क्योंकि राउंड है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ पिज़्ज़ा होते हैं हैंड टोस्टेड, ठीक है। कुछ हम बेलते हैं, कुछ होते हैं थिन क्रस्ट, ठीक है। कुछ होते हैं स्टफ्ड क्रस्ट, ठीक है। अब हैंड टोस्टेड जो है, उसमें हम क्या करते हैं, नीचे सूजी, सेमोलिना सूजी डालते हैं, उससे हम ऐसे गोल गोल करके उसको हैंड टोस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैदा डाला है, ठीक है। मैं हैंड टोस्ट नहीं कर रही। उसके बाद उसके अलावा क्या है कि हम उसको बेल लेते हैं रोटी की तरह, उसको पतला सा कर लो, थिन क्रस्ट हो जाता है, ठीक है। और थिन क्रस्ट के लिए इसको थोड़ा हार्ड रखना पड़ता है, ये थोड़ी सॉफ्ट है, सही। थिन क्रस्ट के लिए थोड़ा सा हार्ड रखते हैं, हाँ, पानी कम डालते हैं भूनते हुए, सही है ना। तो हमने इसको थिन क्रस्ट भी नहीं रखते, अभी हम वो बेलेंगे नॉर्मल। अगर स्टफ करना हो, आपने चीज़ स्टफ करनी हो, तो फिर हम इसमें डाल के उसके बाद इसको यहाँ पे चीज़ डाल के पूरा गोल उसका इसका से रोल करते जाते हैं और चिपकाते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चीज ग्रेटेड फॉर्म में ही डालेंगे या पीसेस में? चीज़ ग्रेटेड कि फ्रेश, वैसे मार्गरीटा में फ्रेश मोज़रेला जाती है, जिसके पाउचेस होते हैं छोटे छोटे, वो जाते हैं, ठीक है। या आपने चेडर लिया या मोज़रेला लिया? मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली, जिसमें दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, दोनों चीज़ें, चीज़ और चीज़ें, ठीक है। इसको चाहे ऑयल कर लो, चाहे नीचे इसके वो डाल लो, बटर डालो, या फिर सूजी भी डाल लो। इफेक्ट है सूजी से जैसे डोमिनो पिज़्ज़ा है, उन्होंने नीचे उससे सूजी दी है, तो हैंड टोस्ट इसको घुमाने में आसानी होता है, क्रिस्पी होता है, और इसको घुमाने में आसानी होती है, ईजी होता है। आपने हाथ से किया? हाँ, हाथ से किए। वेजिटेबल्स चेंज कर सकते हैं, फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। बोनलेस चिकन लेके उसको टिक्का मसाले में बना लो, चिकन टिक्का फ्लेवर बन जाएगा। कोयटा बना लो, वो बन जाएगा। चिकन पे डिपेंड करता है। आजकल तो बहुत सारे फ्लेवर, कबाब भी आए हैं, कबाब फ्लेवर भी आए हैं आजकल। मलाई बोटी पिज़्ज़ा, मलाई बोटी आया है, बहुत आए हुए हैं। टमाटो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, उसके अंदर ऊपर पिज़्ज़ा लेयर, उसके ऊपर ये बेसिल लीव्स और फिर ये ऑरिगेनो। इसमें हम ऑलिव भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, जो मर्जी आप डालें। ऑलिव ऑयल है, मार्गरीटा पिज़्ज़ा में जाता है। अच्छा, ये उसमें ओवन में रखते इसके ऊपर जो मैंने आपसे कहा था ना, एडिशनल अगर आप अभी और सारा इसके अलावा आपने मशरूम डालने हैं, ऑलिव्स डालने हैं, तो आप आपको पता है बेसिल लीफ किसको कहते हैं? हाँ, बेसिल लीफ मीन्स
तुलसी के पत्ते लोग परेशान हो जाते हैं जैसे क्या है इसको सिंपल तुलसी के पत्ते। अफशान कुरैशी साहिबा, कौन नहीं जानता इनको? आपा का अपना केटरिंग का भी है, इसलिए खासकर आज के दिन के लिए खाने पकाने बैठे। आपा देखिए यहाँ से इस तरह की बिफोर बेकिंग इस शेप पे, ओके। और ये बेक हो गया, आ गया ये भी। अच्छा, इसको पकाना नहीं है ना? नहीं, बस मैं इसका। अब ये है आपके पास बेक, कौन सा वाला पिज्जा? अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या बताया शेफ ने और मैंने, ये आप जो भी इसमें मशरूम्स डालना चाहे, ऑलिव डालना चाहे, और क्या चीज डाल सकते हैं, लोग कॉर्न भी डाल देते हैं, बॉइल्ड कॉर्न। उसके अलावा और क्या चीज डाल सकती है? एल्पिनोस, यस बिल्कुल, हाँ। पेपरोनी डाल सकते हैं, पेपरोनीज डाल सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मजा आएगा। इसमें आप चिकन के पीसेस डाल सकते हैं, फ्राइड चिकन। कुछ लोग जैसे टिक्का करके रखते हैं, वो एक टेस्ट आ जाएगा। हम ये थाई चिकन डाल देंगे, थाई पिज्जा हो जाएगा। दूसरे माँ यही बनाइए, इसी के पीसेस करें बच्चे। बल्कि ये है ना, आपने रिसाइकिल भी करना है। बल्कि चलो पिज्जा बनाते हैं, उसकी रिसाइकिल क्या किया, वो आपने चिकन साथे बनाया था, आपने उसके पीसेस किए, उसके ऊपर डाल दिया। कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी, जो फ्रिज में पड़ा से अच्छे से बनाओ। और बच्चे भी कहेंगे अच्छा डिफरेंट डिश बनाए, वरना वो ये क्या कहते हैं घर वाले, वही वाला कल का बच्चा कुछ खाना खिलाते। तो आपने अपनी थोड़ी सी महारत दिखाई और उस पे आपने चेंजेस दिया। फॉर्मली लेट्स वेलकम अफशान कुरैशी साहिबा। छोटे स्क्रीन भी नहीं, बड़े स्क्रीन पे भी इन्होंने काम किए हैं और बड़े नामों के साथ काम किए। कुछ नाम बताना पसंद करेंगी जिन बड़े हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरोज रह चुके हैं, उनमें से किस के साथ आपने काम किया या हीरोइंस के साथ? मोहम्मद अली से लेके वहीद मुराद, लाला सुधीर और बहुत से एक्टर्स के साथ काम किया। नए बच्चों में बाबर से लेके शान सबके साथ मोहम्मद राना। दूसरा एक मैं मजे की बात करता हूँ, तो इनके बेटे नहीं, आपके बेटे तो माशाल्लाह फैसल कुरैशी को तो सभी जानते हैं। और ये माँ का कमाल है कि वो आज इस मुकाम पे हैं, उनकी दुआएं हैं, उनके वालिद की दुआएं हैं। और जो इनके हस्बैंड बेटे हाफ थे, उनकी शक्ल किससे मिलती थी? वो किस्सा सुनाइए जो आपने बताया था कि क्या जब होता है वही मुराद साहब की जगह उनको लिया जाता था। डबल कैरेक्टर जहाँ वही साहब का होता था वहाँ उनको ले लेते। इतनी शक्ल उनकी मिलती थी, सोचे। और बिल्कुल इसी तरह कि मुमताज़, अगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मुमताज़, तो मुमताज़ के साथ मैंने एक फिल्म की थी डुप्लीकेट में, वो थी खुशबू। हाँ जी, खुशबू बहुत भुला दूँ तेरा प्यार। हाँ, मैं किस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से। मुमताज़ आपा भी आजकल पाकिस्तान आई हुई है, मगर वो बिजी इतनी है, वरना वो भी मैं आजकल तो लाहौर में कराची जब आई थी तो उन्होंने कहा था तो जरूर आएंगे। तो अब आपके सामने सबसे पहले मैं टेस्ट कराने से पहले आपसे चाहूँगी कुछ इन लोगों के लिए अगर बात करना चाहें कि ये जो क्लास अटेंड करने आते हैं इनके लिए कोई भी एडवाइस, कोई भी अच्छा पैगाम। बहुत अच्छा है खाना पकाना, मैं तो बहुत दिल से पसंद करती हूँ। और मैं बचपन से, मतलब मैं 6-7 साल की थी तो मेरी माँ ने मुझे खाना पकाना सिखा दिया था। तो मेरा कोई शेफ नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं, कुछ नहीं, मेरी माँ मेरी उस्ताद थी। और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जो भी खाना पकाओ दिल से पकाओ। जब आप दिल से कुछ पकाएंगे ना तो उसमें लज्जत भी होगी और बरकत भी होगी। और जब आप खाना पकाने जाते हैं तो दरूद शरीफ ज़रूर पढ़े और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल देता है और लज्जत भी दे देता है। ये बात बहुत उसकी पते की है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से अव्वल तो वैसे दुरूद शरीफ की फजीलत जो है बहुत है। और वाकई में खाने पकाने में अच्छा। अब और खवातीन के लिए एक और बात, किचन में जाओ तो चप्पल पहन के मत जाओ। और दूसरा सर पे दुपट्टा ओढ़ के खाना पकाओ, कवर कोई नहीं। बस क्योंकि बाल जो होता है ना वो एक आज हमने नहीं फिलहाल किए, इसलिए हम मैं थोड़ा वैसे ही आपको मैं फासले से इसीलिए खड़ी। अगर बाल आपका खाने में चला जाता है तो आपके घर में 100 बीमारियां इंक्लूड हो जाती हैं।
तो प्लीज खाने में अपना बाल बनाएं। अब आपने टेस्ट करना है पिज्जा। आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा, आप उनके पास भी लेकर आएंगे। हार्डली वेटिंग। बड़ा आपका ना पूरा दिल लगा के सोच के दिमाग का पूरी तैयारी। ना वो ऐसे होता है, जब आप टीवी पे लोग दिखा रहे होते हैं, होता है कैसा ही आपने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने सही मायनों में टेस्ट किया और फिर उसकी की है तारीफ। लेकिन ट्राई बहुत मजे का है, रियली रियली बहुत अच्छा बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। आप